आए थे, ये किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? ये ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे आदिवासियों की लड़ाई के 3 मुख्य पॉइंट है, जल, जंगल और ज़मीन। ये उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे थे। अब दुनिया चाहे या प्रशासन चाहे क्या भी कुछ बनाए, लेकिन हमारी जो आज इनकी हत्या हुई है, ऐसे हत्याएं आज नहीं हुई है, हजारों सालों से हुई है। आज चाहे आप भील राजा वेण का इतिहास उठाकर देख लें, या राजा वीरत्र का इतिहास उठाकर देख लें, एकलव्य को देख लें, बर्बरिक को देख लें, या अपने अभी के दौर में आज देख लें तो लोहावट में राजू भील की हत्या हुई, और अपने जालोर में इंद्र मेघवाल की हत्या हुई। आज ये हत्या हुई। ये हत्याएं लगातार हजारों सालों से जो हो रही है, वो क्यों हो रही है? इसका स्थायी क्या हल है? वो स्थायी हल हमें सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये हम जीतते भी हैं, हमारी एकता भी होती है, लेकिन यहाँ जो न्याय मिलता है उसके बाद में हम घर जाते हैं तो 4-5 दिन बाद में भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको भूलना नहीं है। हमारे पुरखों ने भी यही गलती की, वो भी जंग लड़ते आए हैं, उन्होंने जंग कोई कम नहीं की है। हजारों सालों से उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी जंग की है, वो इनके वेद पुराण भरे पड़े हैं, पोथियाँ भरी पड़ी है, उसमें हमारे पुरखों ने जंग लड़ी है। लेकिन उनकी गलतियाँ ये हुई कि वो उसके बाद में भूल जाते थे। उनके भूल जाने का कारण क्या था? हमारा सीधापन, हमारा भोलापन, हमारे अंदर दगाबाज नहीं था। हमारे लोगों को बाद में क्या है, नाम के पीछे एक जी लगा देते हैं, जी लगाने के बाद में और नाम जी लगा करके थोड़ा सामान दे देते हैं और हम भूल जाते हैं सब कुछ। ये हमको नहीं भूलना है, चाहे वो कितना भी सामान दे, हम याद रखेंगे इस बात को। तभी हम आगे ये जो ऐसे अत्याचार होते हैं, हत्याएं होती है, उनसे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात यह भी हमको ध्यान देनी होगी, कहना उन लोगों को छोड़ दो जिन लोगों ने ये ठान रखा है कि आदिवासियों का उन्मूलन करना है, आदिवासियों का, ST/SC समाज का जड़ से सफाया करना है। इस विचारधारा के लोगों के साथ में अपना वोट और नोट दोनों दान चढ़ाना बंद कर दें। जब तक ये नहीं करेंगे, ये हत्याएं ऐसे ही होती रहेंगी और हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, उनको न्याय मिलता रहेगा, फिर दूसरी हत्याएं होती रहेगी। क्या यही इसका सोल्यूशन है? क्या नहीं। हमको इन बातों को सोचना होगा। और उसके बाद में जो अपने क्रांतिकारी साथी हैं, जो दिन रात अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए अच्छी भावना रख रहे हैं, और पता नहीं कैसी स्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में, किसी के घर के पास में खाने के लिए है या नहीं है, वो ऐसे संगठनों में आते हैं, ऐसे प्रदर्शनों में आते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व की बात रखते हैं, मायने रखते हैं। वो हमारे लिए उन MLA या उन नेताओं से बड़े हैं जो वोट तो समाज का लेते हैं, लेकिन जा करके अपनी पार्टी के गुलाम बन के झोली में बैठ जाते हैं। उन नेताओं से, उन MLA से वो हमारे क्रांतिकारी, चाहे वो छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। हमको उनका ध्यान रखना है। हमारे साथ में कभी भी ऐसे क्रांतिकारी के साथ में ऐसा होता है तो हमें इसी तरह से एकता दिखानी होगी और उस अत्याचार को भूलना भी नहीं होगा। तभी हमारा ये कारवां बढ़ेगा। आगे भी साथी हमारे जो क्रांतिकारी बनेंगे, और मरना एक दिन सबको है, लेकिन समाज के लिए मरना सबसे बड़ी बात होती है। आज कार्तिक भाई ने जो काम किया है वो बड़े बड़े साधु संतों ने नहीं किया। साधु संत इस चीज को पाने के लिए तड़पते हैं। उन्होंने शहादत पाई है, उन्होंने शहादत पाई है, और हम में से हर एक युवा का यही कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसी शहादत हमें मिले। शहादत पाने की जिज्ञासा रखो, स्वाभिमान जीने की जिंदगी रखो, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमको ये भी देखना होगा कि हमारे साथ में कौन नेता आते हैं, कौन हमारे हैं, उनका ध्यान रखना है। जो ऐसे समय में नहीं आते हैं उनको नज़रअंदाज करो, दीद रखो, कौन अपने हैं कौन नहीं अपने। ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज के वोट तो समाज के लेते हैं, और समाज क्या होता है, समाज किसी पार्टी को देखकर नहीं वोट देता है। वो किस लिए देता है कि ये हमारा अपना बंदा है, हम इसको वोट देंगे, इनको ताकत देंगे, सत्ता में बैठाएंगे तो ये एक दिन हमारे सुख दुख में साथ आएंगे। लेकिन फिर क्या होता, आते हैं क्या? नहीं आते हैं, वो पार्टियों के बन जाते हैं। जब वो पार्टियों के बन जाते हैं ना, तब वो हमारे नहीं रहते हैं। हमको उनको फिर छोड़ देना है उसके हाल पे। और दूसरी बात यह भी है, जो हमारे चाहे अपने भी हो, जो ऐसी विचारधारा के गुलाम है, जो विचारधारा अपने अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं, वो उनकी चाटुकारी करता है, उनके साथ में हमेशा रहता है। यदि उनके साथ में ऐसी घटना होती है तो उसको अपने हाल पे छोड़ देना होगा। हम क्या करते हैं, उसके भी साथ में चलते हैं, तो फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको छोड़ दो उनके हाल पे, ताकि उनको समाज का महत्व का पता चले कि समाज में जाएंगे तभी हमारे साथ भी ऐसे लोग आएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही, हमारी हत्याएं होती रहेगी,
और हम यह जंग लड़ते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। यह जुगों से हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। हमको इन कुछ बातों का पॉइंट खोजना होगा, मंथन करना होगा, उनका निस्तारण करना होगा, उस पर चलना होगा, तभी ये हत्याएं रुकेगी। नहीं तो ये आज चल रहा है संगठन, ये आज चल रहा है प्रदर्शन, ये चल रहा है, तो कल भूल जाएंगे फिर क्या। साथियों, इस चीज़ों से हमको आगे निकलना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम होगी। आज इस जिला मुख्यालय के ऊपर हम इतनी तादाद में बैठे हैं, हमारा इतना बड़ा आह्वान हुआ है, फिर भी प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि वो लोग हमको जानवर समझ रहे हैं, वो हमको इंसान भी नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हमने इतना दिन सब्र किया है, हम अपने संवैधानिक तरीके से रहे हैं, हम अपने इंसानियत के नाते रहे हैं। हमको अब ये लोग जैसे चाटुकारी करते हैं, हमको भी अपना भोलापन स्वभाव थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, हमको भी अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा। जोहार। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, कार्तिक भाई को न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, एक तीर एक कमान।